Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Hope all are doing great. आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। You are all fine? क्या आप ठीक हैं? By the grace of God. प्रभु के अनुग्रह से। Many years ago, I wanted to know more about God the Father. कई साल पहले मैं पिता परमेश्वर के बारे में बहुत सी बातें ज्यादा जानना चाहता था And I started researching. और फिर मैं खोज करने लगा I started exploring in the Bible. और जैसे मैं बाइबल में से देखने लगा Finally, I started to develop each letter of the word Father, F-A-T-H-E-R, to know more about what is contained in the fatherhood of God. और फिर आखिरकार मैंने पिता शब्द के बारे में देखा, F-A-T-H-E-R, और मैंने पाया कि पिता परमेश्वर जो शब्द है, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो परमेश्वर के पिता होने के जो गुण है उसके बारे में बता सकता And this है। week we are going to elaborate on that. इस हफ्ते हम लोग इस बारे में देखने वाले हैं और हम इसे जानेंगे। Aren't you interested? क्या आप दिलचस्पी लेते हैं? So get ready with your Bibles, notebooks, क्या आप तैयार हैं? cup of coffee. बाइबल, अपनी नोटबुक और एक कप कॉफी के साथ आप तैयार हैं? Hallelujah. Tell others also. दूसरों को भी बताइए। Okay, let's pray for the sponsors first. तो पहले हम स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Today's sponsor is Sister Rennie George from Kochi. तो आज की स्पॉन्सर हैं सिस्टर रेनी जॉर्ज कोची से। Father Lord, we pray that let her be completely healed from arthritis. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बहन को अर्थराइटिस से आप शिफा दीजिए और आशीष दीजिए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में कहते हैं प्रभु जी। Also, Father, give her the rightful property. और साथ ही पिता, इनका प्रॉपर्टी का हिस्सा इन्हें दीजिए। Thank you, Jesus. We claim it right now. धन्यवाद यीशु, हम इसका दावा करते हैं। And also, Father, we pray that her husband be saved, oh Father. और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इनके पति का भी उद्धार हो जाए। Bless this dear sister and the whole family. इस प्यारी बहन को और इनके परिवार को आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Thank you so much once again, all sponsors. स्पॉन्सर्स, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। And I encourage all of you watching from all over the world to join in this great mission of spreading the messages of the Lord Jesus everywhere. जो भी हमें पूरे संसार भर से देख रहे हैं, मैं उत्साहित करना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को हर एक जगह में फैलाने के लिए आप हमारे भागी बन जाएं। साथ जुड़ें। You can collect the details from the screen आप डिटेल्स को हमारी स्क्रीन पर से ले सकते हैं and you can go to Blessing Today website. या फिर हमारी ब्लेसिंग टुडे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं You'll be getting more details. और अधिक जानकारी आप पा सकते हैं। Okay, let us praise the Lord, worship Him. तो आइए अभी हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। बगर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बगर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीच घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खदा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा। बीच घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे
साथ है खदा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। How many of you want to know God the Father more this year? कितने लोग हैं जो इस साल पिता परमेश्वर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं? We have to know that everything is originating from Him. हमें ये जानना होगा कि सब कुछ उसी से शुरू हुआ है। Many things will pass away, बहुत सी चीजें टल जाएंगी, but He will never change, He will never pass away. परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे और कभी नहीं टलेंगे। He is an eternal Father. वो अनंत काल के हमारे पिता हैं। So, as I told you, many years ago, I started to expand each letter in the word Father. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पिता शब्द के बारे में यानी फादर शब्द के बारे में विचार करने लगा, मैं और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहता Let's था। take the first letter. आइए अब हम पहले अक्षर के बारे में जानते हैं। I gave two words in expansion: fellowship and forgiveness. मैं इसके बारे में दो शब्द कहूँगा। पहला है संगति यानी फेलोशिप और दूसरा है फॉरगिवनेस यानी क्षमा। फेलोशिप यानी संगति और फॉरगिवनेस यानी क्षमा होती है। When we think about our Heavenly Father, we have to think about the fellowship that He offers and the forgiveness that He releases. जब हम अपने पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता के बारे में सोचते हैं तो हमें उसकी दी हुई संगति के बारे में सोचना है और उस क्षमा के बारे में हमें हमेशा सोचना है जो वो हमें हमेशा देते हैं। Number two, the second letter is A. नंबर 2 दूसरा अक्षर है ए। A is affection, ए अक्षर यानी अफेक्शन होता है, इसका मतलब है स्नेह, the love of God. परमेश्वर का प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। Third letter T. और तीसरा अक्षर है टी। T is truth. टी यानी ट्रूथ, ट्रूथ यानी सत्य। Hallelujah. हालेलुया। Then the next letter is H. और अगला अक्षर है एच। H means holiness. एच का मतलब होता है होलीनेस यानी पवित्रता। Then comes E. और फिर आता है ई। E is eternality. इसका मतलब है इटर्निटी यानी अनंत काल। And the last letter is R. और आखिरी अक्षर है आर। Should I say this? क्या मैं इसे बताऊं? R is rebuke. यहाँ पर आर का मतलब जो है वो है रेब्यूक। रेब्यूक मतलब फटकार जिसे कहा जाता है। Yes. जी हाँ। So these days in this segment we are going to elaborate on each letter and we are going to find out what all things are contained in the fatherhood of our God in heaven. और आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में, इन्हीं अक्षरों के बारे में जानेंगे और परमेश्वर के पिता होने के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। So I hope already you have written FATHER from top to bottom and you have given all the expansions on the right side and we are going to pick up each letter and here we go. तो हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है FATHER यानी ऊपर से लेकर नीचे तक और उसके आगे उस अक्षर का मतलब इस तरह से बताया है। दाहिनी ओर इसका सारा विवरण दिया गया है और इस शब्द को हम यहाँ पर देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। Okay, the first letter F. ठीक है, आइए देखते हैं पहला अक्षर F। Fellowship. We are going to take fellowship first. फेलोशिप। सबसे पहले हम संगति के बारे में देखेंगे। Children have fellowship with the Father. संतान की अपने पिता के साथ में एक संगति होती है। Let's read 1 John chapter 1. आइए यहाँ पर देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 से हम यहाँ पढ़ते हैं And verse number 3. और वचन 3। Okay, chapter 1, verse 3. We proclaim to you
what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। John is the one who wrote the intimate gospel, the gospel of John. यूहन्ना ही है जिसने ये विस्तार से सुनाने वाले सुसमाचार को लिखा है, जिसे हम यूहन्ना का सुसमाचार कहते हैं। So and he was so close to Jesus and he was leaning against his bosom. वो तो यीशु के इतना करीब था कि वो उसकी गोद में अपना सिर रखता था, उसका प्यारा चेला He था। wanted to be close with the Lord. वो प्रभु के बहुत करीब रहना चाहता था, And through the Lord Jesus, he became close to the Heavenly Father. और यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के इतना करीब आया, बहुत करीब। So he was a man of this kind of a temperament. He wanted that love and warmth of God, the Father, and the Lord Jesus Christ. ये इस तरह का व्यक्ति था जो यीशु का प्रेम और पिता परमेश्वर के प्रेम को इतना पाना चाहता था, वो इनके इतना करीब रहना चाहता था, बहुत नजदीक रहना चाहता था। Maybe, and that's why he's writing when he starts the opening verse in his letter. He's saying, "We proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us." और जब वो लिखता है अपनी पत्री की शुरुआती अक्षरों को या शब्दों को लिखता है, वो कहता है जो मैंने देखा और सुना मैं वही लिखता हूँ ताकि तुम उसकी ओर संगति में आ सको। And then he says, and our fellowship is with the Father and with His Son Jesus. और फिर वो कहता है कि हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ है। This is amazing because he had never seen God the Father. He had seen only the Lord Jesus. ये बात अद्भुत है कि उसने पिता परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, उसने तो केवल यीशु मसीह को ही देखा था। But now he says we have fellowship first with the Father and then with His Son Jesus Christ. और अब वो कह रहा है कि पहले पिता परमेश्वर के साथ उसकी संगति है और फिर यीशु मसीह के साथ है। Why? Because Jesus is the connector. He is the link between the Father and a human being. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही तो कनेक्ट करने वाले हैं, वही पिता और मनुष्यों के बीच में हैं, वही जोड़ते हैं। Once a person is connected with the Lord Jesus, He will connect you with the Father. जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है तो वो आपको पिता के साथ जोड़ता है। But originally, the fellowship starts from the Heavenly Father. असल में जो संगति है वो तो पिता परमेश्वर के साथ से ही शुरू होती है, उसी से ही शुरुआत होती है। And then that fellowship is extended to others. और फिर वो संगति दूसरों तक पहुंचाई जाती है या फिर पहुंचती है या फिर जोड़ती है। And not only that, our Heavenly Father desires our fellowship. और केवल इतना ही नहीं, हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं, पिता परमेश्वर हमारी संगति की इच्छा रखते हैं। The very reason why God created Adam and Eve was for fellowship. परमेश्वर ने आदम और हवा को केवल संगति के लिए ही तो बनाया था, उनकी सृष्टि की थी, उनकी रचना की थी। So if he didn't have that intention, he would make a lot of human beings go live, mind your business, go away. मतलब उसकी ये इच्छा नहीं थी कि मैं बहुत से मनुष्यों को बनाऊंगा, बस मैंने बना दिया, तुम जाकर अपना काम करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम करो, अपने लिए जियो। According to Genesis 1 and 2 and 3, the beginning chapters, what we understand is every day without fail, in the cool of the day, God would be present in the garden to have a time of fellowship with Adam. उत्पत्ति अध्याय 1 या 2 और 3 हम उसके बारे में क्या समझते हैं? परमेश्वर हर एक दिन के ठंडे समय बिल्कुल बिना चूके परमेश्वर आदम के साथ वहाँ पर संगति करने के लिए आते थे। So just take in this truth. Our Heavenly Father desires
our fellowship. तो इस सच्चाई को आप समझिए, उसे जानिए कि हमारे परमेश्वर पिता जो हैं वो हमारी संगति को हमेशा चाहते हैं, हमसे संगति करना चाहते हैं। And on the other hand, man is also created to have fellowship. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनुष्य तो परमेश्वर के साथ संगति के लिए ही बनाया है। If you study the structure, the internal structure of a man, he has mind, will, emotions inside, and also the spirit inside. In the spirit, you have conscience, fellowship, and intuition. 3 parts in his spirit, in the deepest part of his spirit. यदि हम मनुष्यों के भीतरी जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको पढ़ें तो हम पाएंगे कि मनुष्य के अंदर मन, इच्छा और भावना है, और साथ ही आत्मा है, और आत्मा में है विवेक, संगति और प्रेरणा। यानी आत्मा के 3 भाग हैं और आत्मा की गहराई के ये भाग हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसका पूरा जो विवरण है वो देख सकते हैं। That's why in Genesis chapter 2 and verse number 18, God said, "It is not good for man to be alone." इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18 में बताया गया है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। So I will give him a helper, मैं उसे एक सहायक दूंगा so that he will have a beautiful fellowship. ताकि वो एक अच्छी संगति कर सके। So we need now 2 kinds of fellowship. अब हमें 2 तरह की संगति की जरूरत है। Fellowship, because we are social beings, we need fellowship in the society or in the community or in the family, and also we need a upward fellowship with the Creator, with the Heavenly Father. क्योंकि हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, हमें संगति की जरूरत है हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे समुदाय में, और साथ ही हमें सृष्टिकर्ता यानी पिता परमेश्वर के साथ भी संगति चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The Heavenly Father desires our fellowship, हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमारी संगति चाहता है, उसकी इच्छा रखता है, and we need His fellowship. और हमें उसकी संगति चाहिए। This desire for fellowship is mutual. संगति की ये जो इच्छा है ये तो आपसी समझ की संगति है। Now, we are going to 2 Corinthians चलिए देखते हैं 2 कुरिन्थियों chapter 6 and verse number 14. अध्याय 6 और वचन 14 में देखते हैं। Something marvelous about this fellowship is written there. इस संगति के बारे में यहाँ पर बहुत ही एक अद्भुत बात लिखी हुई है। Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या This संगति। is because the Heavenly Father is wanting our fellowship, and He is giving us some instructions and conditions for a very good fellowship. हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमारी संगति चाहता है, और हमारे साथ एक अच्छी संगति के लिए वो हमें एक विवरण और अच्छी जानकारी हमें यहाँ सिखाते हैं। First of all, He says, this is a question, what fellowship can light have with darkness? और देखिए यहाँ पर हमें आगे बताता है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Remember, in the first chapter of Genesis itself, God separated light from darkness. याद रखिए, उत्पत्ति अध्याय 1 में ही परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से एकदम अलग कर दिया था। That is natural. That natural light and natural darkness. और ये तो एकदम स्वाभाविक अंधकार है, या फिर कहिए कि ये तो एकदम स्वाभाविक ज्योति है। But here Paul is talking about spiritual darkness and spiritual light. और यहाँ पर पौलुस हमें बता रहा है आत्मिक ज्योति के बारे में और आत्मिक अंधकार के बारे में। So light and darkness cannot get along. यानी ज्योति और अंधकार जो है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। 15. What harmony is there between Christ and Belial? 15वां, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, Or what does a believer have in common with an unbeliever? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। Meaning there should be a separation between these two items or these two things. यानी इन दोनों के बीच में या इन दोनों चीजों के बीच में पूरी तरह से अलगाव होना चाहिए। Because Christ has nothing to do with
demon spirits or the devil. या फिर कहिए कि मसीह का दुष्टात्माओं के साथ या शैतान के साथ क्या संबंध In है। the same way, a believer has nothing to do with an unbeliever. यहाँ पर बताया जाता है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं A होता। true believer is on his way to heaven, सच्चा विश्वासी जो होता है वह स्वर्ग के मार्ग पर होता है and an unbeliever is on the way to his hell. और अविश्वासी जो होता है वो नर्क के मार्ग पर होता है। So, what kind of a fellowship is possible between them? They are eternally, their eternal destinations are in the opposite direction. तो इन दोनों के बीच में बताइए किस तरह की संगति संभव है, और इनकी जो अनंत काल की मंजिल है वो एकदम विपरीत दिशा में है, यानी ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। Verse number 16. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them. I will be their God and they will be my people. वचन नंबर 16, और बुतों के साथ परमेश्वर के भवन का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के भवन हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग It होंगे। is so clear. I want to be your father. I want to be your God. यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होना चाहता हूँ, तुम्हारा पिता होना चाहता हूँ। Coming to verse number 17, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing and I will receive you. वचन 17, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बाइबल बताती है। Now, in conclusion, verse number 18, and I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. वचन 18, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरी संतान। Hallelujah. हालेलुया। So, clear instructions, clear conditions are laid out. कितने स्पष्ट निर्देश और कितनी सरलता से हमें यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। What is the focus? किस पर ध्यान देना है? Fellowship. संगति पर, Fellowship with the Father. पिता के साथ संगति रखना। Now, to have a very good fellowship, first you have to start with reconciliation. बहुत अच्छी संगति रखने के लिए हमें मेल मिलाप से शुरुआत करनी होती है। Hallelujah. हालेलुया। Because when we are sinners, when we are unbelievers, when we are unsaved people, we are eternally separated from God. क्योंकि जब हम पापी होते हैं, हम उद्धार नहीं पाए होते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं Because of our sins. हमारे पापों के कारण। But in Christ we are reconciled. लेकिन मसीह यीशु में हमारा परमेश्वर के साथ पूरी तरह से मेल मिलाप हो गया है। Christ became a mediator between God and man. मसीह यीशु मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करते हैं। And we need to get reconciled first. और हमें उससे सबसे पहले मेल मिलाप करना होगा। The second requirement is, as we saw here in 2 Corinthians chapter 6, holiness. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 में हमने जो देखा है वो है पवित्रता। Touch no unclean thing. कोई अशुद्ध चीज को ना छूना। As I told you in another episode, our God is a clean God. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर शुद्ध परमेश्वर है। The third requirement is obedience. और तीसरी जो मांग है वो है आज्ञाकारिता। Hallelujah. हालेलुया। We have to walk in obedience. हमें आज्ञाकारिता में चलना होगा। Then we need self-sacrifice. We have to sacrifice many things to have a beautiful fellowship with the Lord. फिर हमें अपने आप के स्वार्थ का बलिदान करना होगा। परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए हमें बहुत सी चीजों का बलिदान देना होगा। Hallelujah. हालेलुया। So, and finally, this fellowship is possible through the work of the Holy Spirit in our spirits. और अंत में ये जो संगति है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में काम करने से ही ये संभव हो सकती है। This is what we see in 2 Corinthians 13:14. हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 और 14 में। There we read, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. कि हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा और सदा सदा हमारे साथ बनी रहे। So he is the one who makes the fellowship practically possible.
वही तो है जो इस संगति को व्यवहारिक रूप से इसे संभव बनाता है और इसे करता है। Hallelujah. हालेलुया। So, Father, the first letter is F. तो ये जो पहला अक्षर है जो है F, And it is, and we are reminded of the Father's desire for fellowshipping with His children. और ये हमें बार बार याद दिलाता है, बार बार ये बताता है कि पिता की इच्छा है कि वो अपने बेटे बेटियों के साथ, अपनी संतान के साथ संगति रखने की इच्छा रखता है। Hallelujah. हालेलुया। As human fathers, every father always they want to have all the children with us. They want to see the children. They want to have time spend time with the children, even if they are married off and even if they are married off to some other countries. Always they want to have fellowship. Come for the next vacation. Please spend a few days with us. They always want fellowship. जैसे कि एक मनुष्य जो पिता होता है, हर एक पिता जो अपने बच्चों को हमेशा देखना चाहते हैं और उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे कितनी भी दूर हों, शादीशुदा हों या फिर कुछ भी, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी उनके साथ संगति रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी जो छुट्टियां होती हैं वो हमारे साथ बिताओ और हमारे साथ तुम संगति करो। Father, we understand your heart this morning. पिता, आज हम आपके दिल को, आपके हृदय को समझते हैं। Holy Spirit, build our lives, correct our lives, condition our lives so that we will have a very sweet, warm fellowship with the Heavenly Father. पवित्र आत्मा हमारे जीवन को उभारिए, सुधारिए, हमारे जीवन को ऐसा आकार दीजिए कि हम अपने पिता परमेश्वर के साथ एक बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छी संगति रख सकें और उसकी संगति का हम आनंद उठा सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान